आखिर चौधरी देवीलाल को ताऊ क्यों कहा गया? आखिर चौधरी देवीलाल ताऊ कैसे बने? चलो उपाधि मिली है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की, नेताजी की, भगत सिंह को शहीद आजम की, छोटू राम को सर की, रहबरे आजम की भी, हाँ रहबरे आजम की, बाबा भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की, और चौधरी देवीलाल को मिली थी ताऊ की उपाधि, और गांधी जी को महात्मा की, हाँ महात्मा की। चौधरी देवीलाल को भी बदनाम कर दिया, बिल्कुल चिट्टे वहां तक पहुंचे, औलाद ने वहां तक चिट्टे पहुंचे थे। तो जिस प्रकार से फिलहाल देवीलाल परिवार में जूत बाज रहा है, ताऊ की आत्मा भी ऊपर बैठी बैठी काल हो रही होगी, तो क्या ये जूत बाजना ठीक है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया, पुरानी राजनीति की बात करूं साथियों। एक आज की राजनीति है और एक पुराने समय की राजनीति है। दोनों राजनीतियों में क्या अंतर है? पहले किस प्रकार के नेता होते थे, उनका क्या एजेंडा होता था, क्या उद्देश्य होता था और किस प्रकार के उनके सिद्धांत होते थे, और एक आज की राजनीति है। बहुत सारे भाई गाली देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे समाज को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी मची हुई है, जल्दी से एमएलए बन जाएं, जल्दी से मंत्री बन जाएं और जल्दी से मुख्यमंत्री बन जाएं, इस बात के सपने ले रहे हैं। आखिर आज के राजनेताओं में पुराने राजनेताओं में क्या अंतर है, आज वो सारी चर्चा करेंगे। और भारत के अंदर एक ऐसे राजनेता हुए हैं जिनको ताऊ कहा गया है, और ताऊ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, बहुत इज्जत है इस शब्द की, बहुत महिमा है, बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। आखिर चौधरी देवीलाल को ताऊ क्यों कहा गया? आखिर चौधरी देवीलाल ताऊ कैसे बने? और वो ताऊ एक बिरादरी के नहीं थे, वो 36 बिरादरी के ताऊ थे, वो सबके ताऊ थे। ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या उनकी राजनीति थी, क्या सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे थे? इन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बड़े सामाजिक चेहरे, कलकल खाप के प्रधान राज्यपाल कलकल जी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, सारे साथियों ने राम राम। प्रधान जी, जो एक तो आज की राजनीति है, गाली गलौल मची हुई है, गंद पे गंद हो रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसका नीचा दिखा रहा है। और कई भाई तो आजकल ये छुट भइये है, सोशल मीडिया के चेहरे, कल तक तो वो थे कुछ नहीं और आज वो मोल करे हैं बड़े बड़े परिवारों का। ताऊ ने कि मैं नहीं समझ दे, वो क्या कहना चाहोगे? देखो, जो वो राजनीति हुआ करती, मैंने सन 77 में पहली वोट डाली थी। अच्छा। जनता पार्टी बनी थी, चौधरी देवीलाल का नाम सुना था जब हमने, लेकिन फिर हम उनका संपर्क में आ गए थे, उनको नजदीक से देखा, उनके साथ हमने काम किया। वो एक ऐसे राजनेता हुए हैं जो हमारा देश में कुछ ही हुए हैं, जिन्होंने स्पेशल उपाधि मिली है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की, भगत सिंह को शहीद आजम की, छोटू राम को सर की, रहबरे आजम की भी, हाँ रहबरे आजम की, बाबा भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की, और चौधरी देवीलाल को मिली थी ताऊ की उपाधि, और गांधी जी को महात्मा की, हाँ महात्मा की। ताऊ का मतलब बाप से भी बड़ा दर्जा है, बिल्कुल, दादा से भी बड़ा है, दादा बाप से भी छोटी उम्र का हो जाएगा, अपने से भी छोटी उम्र का हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन जो ताऊ हो ना, वो बाप से ज्यादा उम्र का हुआ है, इसलिए उस टाइम हमारा हरियाणा ने पहले इसको ताऊ माना था, क्योंकि इमरजेंसी का दौर था, दुनिया परेशान हो रही थी, और उन्होंने ये कहा था अगर भाई कोई ऐसा ताऊ भी आओगा जो हमने इस इमरजेंसी से पंडा छुटा के, और भाई हमने आजाद भारत देखा, आज तक हमने आजादी नहीं देखी है। तो उस टाइम चौधरी देवीलाल जी आए थे और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार बीच में गिरा दी थी इंदिरा गांधी ने, ठीक बात है। वो दोबारा फिर आए तो भजन लाल था एतवार ने शपथ दिवा के फिर भी वो रख दिए थे, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी, वो समाज के बीच में रहा करते,
और वो एक बार सन 85 में नए युद्ध चला रहे थे, पैदल चल रहे थे, रास्ते में एक रात का ठहराव हमारा गांव में भी हुआ था। अच्छा। जत्था रोका था, चौधरी साहब रोके थे रोहतक रेस्ट हाउस में। तो जिस टाइम वो जत्थे में पैदल चल रहे थे ना, आगे एक बुढ़ा खड़ा खड़ा रोन लाग रहा और छोरी खड़ी बराबर में। तो चौधरी देवीलाल बोले, बोले रुकियो भाई, बोले भाई की बात क्यों रो है? वो बोले, बोले तू कौन है भाई? बोले मैं देवीलाल सुनया है। तो बुढ़े का अर्थ देवीलाल? बोले हाँ देवीलाल सुनया है भाई। बोले वो हूँ मैं। बोले वो रो के हूँ, बहु छोरिया ने भाई तो ले ली, अरे या छोरी आ रही थी, आज मेरे तो 10 रुपये को मैं छोरी दे दूं। तो वो न्यू बोले बात सुनो भाई, मेरी सरकार आ गई ना तो मैं हर एक बुढ़े की पेंशन बनाऊंगा 36 बिरादरी की। कोई बुढ़ा किसी एक बिरादरी की नहीं, 36 बिरादरी की। कोई बुढ़ा ये नहीं, इसलिए नेता 36 बिरादरी के नेता कलर 36 बिरादरी के लिए काम कर। आजकल बिरादरी जातिवाद। हाँ प्रधान जी। तो उसने ये कही थी, अगर मेरी सरकार आ गई ना, कोई भी बुढ़ा माँ बाप अपनी बेटी को, अपने धी जमाई को देवता देती के पैसे देने के लिए अपने बड़का के पर मजबूर नहीं होगा। मैं उनकी पेंशन करूंगा। उस टाइम 100 की कीमत आज की 10,000 थी भाई। ठीक बात। जो न पेंशन करी थी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो मील का पत्थर काम हो रहा था यो, इसने कोई भी माई का लाल छेड़ नहीं सकता। उसने वादे करे थे पक्के खाड़ा का, रेडियो का, साइकिल का, चुंगी टैक्सा का, मतलब उसने जितने वादे करे थे सारे के सारे पूरे करे। और यह कहती थी कोई भी आदमी मेरे पास आकर नहीं शिकायत कर दी ना कि भाई आदमी रिश्वत मांगे काम करने के लिए, तो वो अपना नौकरी बना समझियो। उस टाइम हमने ये पता लग गया था कि भाई हमें आजादी मिली है। पुलिस वालों को निकर पहना करते भाई, बिल्कुल। चौधरी देवीलाल ने उनको पेंट अलाउड करी थी, लाल टोपी हुआ करती, अंग्रेजा का टाइम की बोझ मरिया करते, हल्की खाकी टोपी कर दी थी। और एक और सबसे बढ़िया काम पुलिस वाले में लिए किया किया था, बहुत से बेचारे सिपाही के सिपाही पेंशन आ जाया करते। उनने कानून बनाया था 15 साल के बाद में हवलदार और 25 साल के बाद में SI थानेदार बन के आया करते। पुलिस वाला का जिक्र था। और आपने एक और रोचक बात बताऊंगा, आपने नहीं बेरा होगा। उस टाइम कांग्रेस का उल्ट होया करता, चौधरी चरण सिंह स्वर्ग से धार गए, और वो न्यू बोले उस टाइम की कांग्रेस सरकार है, हम इसने राजघाट पर दाग नहीं देने देंगे। वो ऐसा दबंग आदमी था, दिल्ली राजघाट पर जा गए और वो सिक्योरिटी वाले रोकने लगे ना, बोले पुराने बोले सारी मंडिया में खंडा दूंगा, नेहरू की, गांधी की, जो भी बना रखी है। इस आदमी की अगर समाधि नहीं बनी ना, सारी अंजम नाम को आ दूंगा। उस आदमी ने, वो भी 36 बिरादरी के, बिल्कुल, और सभी धर्मों के, जैसे छोटूराम को और देवीलाल को मानते हैं, ऐसे चौधरी चरण सिंह को भी मान्या करते हैं, हिंदू मुसलमान सबके सबके। वो काम उसने करवाया था, वो राजघाट पर उसने दाग दिवाया था। उसका उस आदमी का इतना बोलबाला था, और उसने जितने काम करे हैं मेरे ख्याल में तो किसी ने नहीं करे। लेकिन न्यू का आग्रह भाई औलाद चढ़ा दे, औलाद गिरा दे। उसके बाद में फिर दौर बदली हुआ है। चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड बनाया सन 87 में, 90 में से 85 MLA आए, बहुत रिकॉर्ड की बात, इंडिया का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन वह सरकार बीच में गिरी, कॉर्नर शासन लागू हुआ। उसका कारण मैं आपने बताऊं जो जवान बालक से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत चौटाला, दोनों के दोनों, एक न्यून खच्चा, एक न्यून खच्चा, और वो बेचारा मजबूर हो गया। वो का मन्ना मुख्यमंत्री बना, वो का मन्ना मुख्यमंत्री बना। चौधरी देवीलाल सेंटर में चले गए, प्रधानमंत्री बनाओ थे उसने। चंद्रशेखर ने यह कही थी कि मैं आपके नीचे प्रधानमंत्री बनूंगा और आपकी प्रधानमंत्री मैं चलाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो ने बोला भाई मैंने वादा कर रखा जनता था कि VP सिंह प्रधानमंत्री बनाना है, बिल्कुल, तो इसलिए मैं VP सिंह न बनाऊंगा। जबान का धनी उसने। उस टाइम लोग ये चाहते थे, एक माहौल ये था पूरे भारत में कि चौधरी देवीलाल को खुद प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और हमने कई बार राजनीतिक चर्चा की, मैंने और प्रद्युमन जोशीला ने, हमने भी कहा कि सीधा बोला जाट था, बोला काम कर गया, बन जाना चाहिए था। आज की जनता, आज की पीढ़ी
आज के पॉलिटिशियन ताऊ को बोला बतावे हैं, इसलिए क्योंकि जिसका द्वारा प्रधानमंत्री का मौका आया और वो आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना, बल्कि जो आज के नेता है ना, हाँ ये तो प्रधानमंत्री की है। प्रधान जी, अगर मंत्री पद का भी तुक्का लगता हो ना, जब भी वादे वुदे एक साइड में खुद बनेंगे। गुरु बैठा दिए साइड में, गुरु बैठा दिए। मुरली मनोहर जैसे, लाल कृष्ण आडवाणी, कितने बैठा दिए। बिल्कुल सही बात। ये उम्र की कोई कंडीशन नहीं, जब उम्र की कंडीशन थी। लेकिन वो आदमी ऐसा था जो जबान का धनी था, जिसने वीपी सिंह को बनाया। वो एक जुबान दी थी, वो जुबान मैं नहीं बनूंगा, वीपी सिंह को बनाया। देवीलाल ने कभी झूठे वादे नहीं करे किसी से भी। हमारा देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी सबसे बड़ी है, लेकिन उस आदमी ने उसका त्याग कराया था। बिल्कुल। फिर उल्टी गिनती शुरू होगी, वो प्रधानमंत्री बन गए, चौटाला साहब मुख्यमंत्री बना दिए हरियाणा। राज हटा गया, मैम का उपचुनाव होया, शायद गढ़वा से भी चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफा जीते थे, लेकिन यहाँ पर आनंद अंगी के साथ उसकी कहा सुनी होगी, मैम कांड हो गया, और मैम कांड में बदनाम हो गया। चौधरी देवीलाल को भी बदनाम कर दिया। बिल्कुल, चिट्टे वहां तक पहुंचे, औलाद ने वहां तक चिट्टे पहुंचे थे। नहीं तो एक वो वातीरे किया, वो दोनों भाइयों ने एमएलए बका लिए, बीजेपी ने अपना समर्थन हटा लिया, सरकार बीच में पड़ के और गवर्नर शासन लागू होया। वो आदमी से चौधरी देवीलाल। और भाई न्यू मानो अग भाई ये इनकी कटती करे नहीं, उग्र सैन का कंस हो गया था। बहुत से राजनेता है की जो उनकी बहुत बढ़िया छवि थी, इनको औलाद ने खराब करी है। तो कितने के भी देख लो, के नाम में नीलन दास चौधरी देवीलाल का चल रहा है। तो उनके बाद में उनका झगड़ा हो गया, वो अलग अलग हो गए। उसके बाद में फिर अगला चुनाव आया, फिर वो चौटाला साहब के छोरा की आपस में तू मुख्यमंत्री बन। बिल्कुल। अजय की अब एक ही होगी, गुहाना की रैली में झगड़ा कर दिया। तो नहीं तो उस टाइम सीएम आया के नारे लगने लग गए। भाजपा नहीं आनी थी, चौटाला ने मुख्यमंत्री आना था। अगर इनका झगड़ा नहीं हुआ तो भाई गंगा ना आना था, भागीरथ ने 10 हो गया। इनका लालच में आपस में झगड़ा हो गया, बीजेपी का आना हो गया, कांग्रेस से लोग तंगा रहे थे, 10 साल की सरकार हो गई थी। और भाई फिर बीजेपी का इशारा होया, अगमन तो इशा ब्याह तलाक है, ये लंबे भी चलते हैं। और मैं बाकी से का विरोध समर्थक नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं सिर्फ सरकार से लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन हालात गुजरात जैसे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी लंबे समय तक गुजरात में शासन कर रही है, ये हम भी अपनी राजनीतिक चर्चाओं में आपने सुने कई बार। अब जो हरियाणा के हालात हैं वो धीरे धीरे इस प्रकार के हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष धीरे धीरे विपक्ष चकनाचूर होता जा रहा है। क्योंकि आप भली भांति जानते कि कितना लंबे समय हो गया विधानसभा चुनाव को, अभी तक कांग्रेस ना सीएलपी बना पाई, ना अध्यक्ष चेंज कर पाई है, ना अपनी जनरल बॉडी का गठन कर पाई है, क्योंकि उन हालातों से आप भली भांति वाकिफ हैं। चौधरी देवीलाल के राजनीति से संन्यास लेने के बाद मैंने वोट नहीं डाली, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, विरोधी हूँ। प्रधान जी तो वोट भी डाल दे। हर सरकार के खिलाफ लड़ता हूँ, क्योंकि एक सामाजिक आदमी का काम हुआ है राजा से हक मांगना। ठीक बात है। वो पहले हमारे बूढ़े भी मांगा करते, हम अपने हक मांगा है, सरकार कोई भी हम ना अपने पूरे हक नहीं दे रहे। तो भाई मैं सरकार का विरोधी हूँ, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। वो लड़ाई हमने चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी लड़ी, मनोहर लाल खट्टर के भी लड़ी, भूपेंद्र हुड्डा का भी लड़ी, ओम प्रकाश चौटाला का भी लड़ी। मैं वोट नहीं डालता किसी की, लेकिन ये बताऊं हमारी राजनीति भ्रष्ट हो गई है, वो रही नहीं। जो पहले वादे कराया करते वो मील के पत्थर होया करते, उनको पूरे करे जाया करते। और वो राजनेता ये इस चीज तो शर्मा करते कि वो काम नहीं कराया तो हल्का के भी अंदर के ऊपर जा। प्रधान जी एक बात बताओ, आप जो चौधरी देवीलाल थे, छोटू राम थे, जितने भी पुराने नेता थे, इन लोगों ने जेल काटी, आजादी का आंदोलन भी लड़ा, लंबे लंबे समय तक जेलों में रह गए। इन्होंने वास्तव में क्या किया था? संघर्ष किया, पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ते थे, और संघर्ष करके ये लोग आगे आए हैं। इनको दुख तकलीफ पता थे आम जनता के। जो आजकल के बालक हैं, ये 2 दिन सोशल मीडिया पर भाषणबाजी करके, अच्छी बात करके, तीसरे दिन ये मुख्यमंत्री ख्वाब लेने लगे हैं। इनका तो ये हो गया ना,
को तो थोड़ा बहुत भाई है कि दे बात भर दे है को और के मैं को कर दे है, थोड़ा बहुत तो पैसा एनजीओ बना के लगा के वो न्यू मानना है तो मुख्यमंत्री बन चाहिए। नहीं, बात करते बढ़ते हैं, जेब थोड़ी बना है, नहीं नहीं, लोगों से मांग कर बना है। एनजीओ बन रहे हैं, एनजीओ बन रहे हैं। हत्या में पीछे आ हुए हैं। हाँ, ये तो साहूकार हो गए इन पे, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे साहूकार हो रहे हैं। तो इनकी अरे एक और प्रधान जी, मैंने एक बात बताऊं, जो आज का दौर है, आज के दौर में लड़कियां की इतनी कदर है, इतनी कमी है। मैंने नहीं बता दो, आज कोई लड़की बिना बात है रेस कह के ब्याह ना बिना, कोई नहीं रहे, नहीं कोई नहीं ये रहे। तो दुख दिखावा है। हाँ। बल्कि करना ही नहीं ड्रामा। हाँ 4 आदमी बैठो, खर्चा ही करना ही नहीं फालतू, क्यों दिखावा करो। हाँ आज बात है बूत बिना कोई लड़की नहीं रही, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया के चौंचले हैं, हाँ, ये दिखावे चल रहे हैं, दिखावे चल रहे हैं। हाँ अगर वो पैसा लगाना है हाँ तो किसी अच्छे काम में लगाओ, किसी की शिक्षा में लगाओ, किसी गरीब के इलाज में लगाओ, उस पैसे का सदुपयोग वहां करो। तो बात तो मैंने ड्रामा सा लगा है। देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जो दिखता है ना, ये मैंने ड्रामा सा लगा है। एक तो है ना, हाँ पहला आप लोग भी कोई काम कराया करते, कोई धर्म का काम कराया करते, कोई पुण्य का काम कराया करते, आप कैमरामैन ने गले लेके जाया करते ना, वीडियो बनवाया करते ना, अब तो आदमी गाय ने भी रोटी दे उसकी भी वीडियो, हाँ बंदर ने 2 केले गड़े उसकी वीडियो। हाँ अरे ये बात लंबी लंबी गाड़ा में दिखाएंगे वीडियो, रैली सी उसकी वीडियो होगी, फिर वीडियो में डाल लेंगे। तो मैंने नहीं बताओ, यो राजनीति है कि यो धर्म का काम से। ये धर्म नहीं है, पहले गुप्त दान होया करते, स्कूल बन रहा है, बहुत आदमी गुप्त दान दिया करते, धर्मशाला में छोरी का ब्याह में कन्यादान लेकर आया करते, गुप्त दान होया करते, और भात का भी उसका कर दिया करते। अगर किसी के माँ का चाहे भाई नहीं होया करता ना, तो उसके हकीकी जाया करते। आजकल भाई ये खाली वो फेसबुक या हाँ फेसबुक या नेता, हाँ ये फेसबुक की नेता है ना, ये सिर्फ न्यू है। एक बार तुम इलेक्शन लड़ियो हाँ। और चुनाव जीतियो, और भाई फिर तुम मंत्री नहीं घाटते का डिप्टी सीएम बनियो। हाँ, तो यो चल रहे हैं मेरे यो चल लाग रहा है। दान दिया और किसी ने बताया नहीं करते। इनके सबके एजेंडे हैं। कोई भाई कहे भाई मैं बच्चन नौकरी लुआऊं, कोई कहे मैं न्यू करूं हूं, कोई विदेश की बात करा है, कोई बात की बात करा है, कोई क्या की बात करा है। इन सबके एजेंडे हैं। और ये बात नोट कर लो, लिख लो कॉपी में। कुछ टाइम बाद ये सभी लोग आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कुछ भाइयों ने लड़ भी लिए प्रधान जी, ये सबके राजनीतिक एजेंडे हैं। प्रधान जी वैसे तो आप राजनीति की बात नहीं करते, ना किसी पार्टी का पक्ष लेते, लेकिन एक जनरल सवाल है, अगर बात चल पड़ी तो जिस प्रकार से फिलहाल देवीलाल परिवार में जूत बाज रहा है, ताऊ की आत्मा भी ऊपर बैठी बैठी काल हो रही होगी, हाँ तो क्या ये जूत बाजना ठीक है, या इनने कोई आप जैसा 20 का आदमी बैठा के कोई खा पाए के 10-20 लोग आए के। चलो राजनीति अलग चीज है, मुख्यमंत्री बनना अलग चीज है, राज आना अलग चीज है। सबसे पहला तो परिवार इकट्ठा होना चाहिए। यदि लोग इनका नहीं देखे, इनका तो जूत बज रहा है, हाँ। समाज इन तक कैसे सीखेगा प्रधान जी। देखो हमारा तो सामाजिक आदमी का ये मतलब आकर वीर मर्द का झगड़ा हो उनका सुलझेड़ा करवाओ, 2 भैया का झगड़ा हो उनका सुलझेड़ा करवाओ, 2 पन्या का गम्मा का हो। हमारा तो मतलब ये होया उनका बीच में जाकर और उनका समझौता करवा कर उनका घर न बसवा दो, घर बसवा दो। लेकिन राजनीति वाला का जो है ना, वो परिवार नहीं हुआ करता, उनका घर नहीं हुआ करता, उनमें खाली सत्ता दिखा करे है और पैसा दिखा करे है। इसलिए ये किसी के भी वो देख लो, बंसीलाल का परिवार ने खिंडा देख लो, बचनलाल कन देख लो, देवीलाल कन देख लो, उड्डा का एक छोरा है ना, तो इसने देख लियो, बाकी इसके भाई से ये बाकी सारा का सारा जो ये लालच में बातें हैं। अब तू भी इसके बाद में मुख्यमंत्री बनिए, फिर तू प्रधानमंत्री बनिए, तू एमएलए बनिए। नहीं तो एक बात बताओ, जब एक का बाप राजा बन गया, सारे के सारे राजकुमार के ऊपर बनेंगे? कौन बने? राजा तो एक को हो ना। हाँ, इबाज का लड़का क्या हो रहा है, एक बार बन जाओ, छोरा की न्यारी चौधर घूम जा, पोत्या की न्यारी घूम जा, जमाइया की न्यारी घूम जाए, बनदिया की न्यारी घूम जा है। एक आधा दिन कह दे हम उसका फलाना का बनोया हूँ, उसका जमाई हूँ, तो ये नहीं होया करता है। इसका राजनीति का तो ये हिसाब होया करे है भाई, जब एक आदमी हमारा राजनीति में जा रहा है तो उसका परिवार वाला ना किसी के साथ बकवास नहीं करनी चाहिए, ना उसकी कोई समाज में धौंस दिखानी चाहिए। नहीं तो यह जनता है या जल्दी ये ले दिया करे हैं। और कितना का आया है देख लो इस चुनाव में, ये समाज सेवियों का क्या होया है। ठीक बात। उनका पूछा पाठ रखा है, उनकी गिनती कर दी कि तुमने कितने समाज के काम करे थे। बिल्कुल। तो मेरे लाडले निस्वार्थ करो, टाटा बिटला आ रहे हैं, गुप्त दान दे हालता है, हमने कदे वो नहीं बुला के देखे, कदे वीडियो नहीं देखते और करोड़ों में देते हैं वो, करोड़ों में। ये
ये भाई 10-5 हज़ार के सूट रही है बक्से ले जाकर ने उसकी वीडियो बनवाए हैं। अच्छा एक और प्रधान जी, ये जो फेसबुक के नेता है कुछ समय तक तो ये न्यू कंधे पावे गरीबा शुरू में, फिर ये इनके द्वारा महंगी गाड़ी पावे हैं, अच्छे इनके वो दिक्कत दी वीडियो बनावे हैं, तो इन्हें यह बात भी बतानी चाहिए रुपया इनके तो आया करते हैं। सर्कल बताऊं 20-20 गाड़ियां का क्या है, 20-20 गाड़ियां का, और कदम बताऊं 20 गाड़ियां में तेल गलावा। हाँ 20-20 गाड़ियां काफिला इनका। हाँ काफिला हो। देखो ये बारता किसान आंदोलन में थे, मेरे पास आया था एक छोरा, वो जो उसका था जिला गुरदासपुर का, फैक्ट्री लगा रहा वो मेरे द्वारा 1 घंटा बैठा था, तो मेरा नंबर भी ले गया था, फोन नंबर उन्होंने बात भी करी। तो एक दिन मेरी वीडियो बना रखी थी गाड़ी की, उस लड़के का फोन आया था, प्रधान जी आप ऐसे करो मैं चेक भिजवाता हूँ, खाता नंबर भेज दो, आप बढ़िया गाड़ी ले लो, आप समाज के लिए लाग रहे हो, अपना घर के लिए नहीं कर रहे हो। और मेरे को बेरा है कहा पे एक सीधा परिवार से, मध्यम परिवार भी नहीं, गरीब परिवार मान लो, लेकिन मैं उसने ना हट गया था। मैं कहा भाई नहीं, मैं अपनी कमाई की अपनी जिसी पुरानी ले रहा हूँ 2-4-5 लाख की, मैं इससे तो काम चला लूंगा। अगर मैं एनजीओ खोलना चाहूँ तो मेरे भी आजकल इतने फॉलोअर इतने जानकार हो रहे हैं, बात है ये। अगर मैं अपना अकाउंट नंबर दूं ना तो मेरे पास भी ये पैसा आ जाए और मेरे साथ भी काफिला चलेगा। लेकिन नहीं, इन छोरिया का नाम पर बाता का नाम पर मैं यो काम नहीं करूंगा। बिल्कुल रियल। मैं तो जहां जाता हूँ ना, कदे किसी के कोई दूर जाता हूँ अपनी गाड़ी में बिठा ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी गुआंढ में बाइक पर जा करूँ, दूर अपनी गाड़ी में जा। बिल्कुल प्रधान जी, मैंने एक रियलिटी टेस्ट करा, मैंने एक वीडियो भेजी, गरीब परिवार था, बीमार बच्चे हैं, और ये जो 2-4 भाई है ना, ये न्यू क्या हम न्यू कर दिया, मैंने यह वीडियो भेजी उनका दौरा और फोन भी करा न्यू देखने खातिर भाई कितनी गरीब की मदद करे हैं। एक आदमी को नहीं प्रधान जी आगे को नहीं आऊंगा, एक आदमी को नहीं आगे, बिना वीडियो वाला इन पे 10 रुपये दिवा के दिखा दो कोई नहीं देता। ये काम का ये फेसबुक या ये वो के बदानी हो रहे हैं, नहीं तो पहले भी कराया करते, सारे भी लाया करते, पता नहीं लग गया करता। बिल्कुल छोरी का ध्यान था, गांव में पता नहीं लगता कि भाई इस तरह किसने रुपये दिए हैं। बिल्कुल सही, चुपचाप, क्योंकि अगला की भी इज्जत है। प्रधान जी एक बात बताओ, भारत तो शुरुआत है मदद का सिस्टम चल रहा है, अपने ब्योत को नहीं आया करते, भाई ब्याह रख देंदा, गरीबी आ कर दी, आलाती से आर दे काल पर चंदे, सारे भाई मिल के उसका न्योंदा का लिया कर दे, आप वीडियो बनवाया कर दे ना, कन्या खबर में कटवाया कर ना, उसके बाद लड़की का आप कन्यादान डाला कर दे, उसकी कदे वीडियो बनवाई है ना, कन्या खबर में कटवाई है। तो हमारी तो संस्कृति सौदा पे टिक रही है, यू सौदा के चल पड़े आज में है। न्यू बताओ यह नई चीज कौन सी है? पहला भी आपके दौर में जिनका भाई को यार दे बात बढ़िया कर दे, खूब बढ़िया उनकी वीडियो बनवाया करते ना, कोई नहीं बनवाता। ये सब दिखावा है, ये सब एजेंडे हैं, सबके हिडन एजेंडे हैं, सब न राजनीति माना और कुछ नहीं है। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है वो आज के जो सामाजिक हालात हैं, आज के जो राजनीतिक हालात हैं, आज किस प्रकार से आपकी भावनाओं के साथ खेलकर खिलवाड़ हो रहा है और आपकी भावनाओं का राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन विषयों पर हमने चर्चा की है। आप हमारी चर्चा से कहाँ तक सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे।